दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं यूपीवीसी और सीपीवीसी पाइप फिटिंग्स की फैक्ट्री। किस तरीके से यूपीवीसी और सीपीवीसी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जो कि हर एक घर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हम जहां पे आज हम आए हैं ये फैक्ट्री राजकोट के पास है और फैक्ट्री का नेम है रेकोन पाइप एंड फिटिंग्स। फैक्ट्री के ओनर हमारे साथ है चिराग पानसुरिया जी, जो हमको पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। चलिए चिराग जी, जो यूपीवीसी और सीपीवीसी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जी सागर जी, जैसे यूपीवीसी मटेरियल में रॉ मटेरियल एज रेजिन रहता है कि जो पाउडर फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके का पूरा मटेरियल ये पाउडर फॉर्म में रहता है। इसके अंदर अलग अलग केमिकल्स ऐड होते हैं और उसके बाद उसकी प्रोसेस होती है जो हम आगे अंदर देखेंगे। और सीपीवीसी के अंदर ग्रेन्यूल्स फॉर्म रहता है जो दाने के अंदर रहता है। ये रेडी टू यूज रहता है। ओके, तो इस तरीके के दाने होते हैं। हाँ जी, इसमें होते हैं सीपीवीसी के हो गया के, और ये वाला जो मटेरियल है वो यूपीवीसी के लिए रॉ मटेरियल है। तो चिराग जी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो यूपीवीसी मटेरियल रहता है वो ठंडे पानी में रेगुलर वाटर के लिए यूज़ होता है और जो सीपीवीसी मटेरियल है वो गर्म पानी के लिए यूज़ होता है। अभी जो ये रेजिन है उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स ऐड होते हैं कि जो अंदर हमारे मिक्सर रूम में ऐड होते हैं। चलिए वहाँ पे हम प्रोसेस देखते हैं। ये मिक्सर का पूरा मशीन है। ये मिक्सर रूम है जिसके अंदर केमिकल्स और रेजिन ऐड होता है कि जिसके अंदर रॉ मटेरियल की प्रोसेस होती है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स होते हैं कि जो यूपीवीसी के अंदर यूज़ होते हैं वो ऐड होते हैं कि जैसे वैक्सिस हो गए, टीन, टिटानियम, वो सब यहाँ पे वेट हो जाता है। ओके, तो वेट के हिसाब से इसके अंदर ऐड करते हैं। हाँ जी, जो रॉ मटेरियल रेजिन है उसके अंदर ये सब केमिकल्स ऐड होके उसके बाद उसका मिक्सिंग होता है। टोटल मतलब कितने केमिकल्स इसके अंदर ऐड होते हैं? टोटल 9 तरह के केमिकल्स रेजिन के साथ ऐड होते हैं कि जिसके ऊपर से यूपीवीसी फिटिंग्स की क्वालिटी डिफाइन होती है। जैसे कैल्शियम हो गया, टिटानियम हो गया, इपोक्सी हो गया, मतलब ये सारे अलग 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 केमिकल्स होते हैं और उसके डोजेस अलग अलग रहते हैं। तो ये अभी जो मिक्सिंग कर रहे हैं ये वाला, ये सारे केमिकल्स ही है? हाँ जी, ये सब केमिकल्स को ऐड होके अभी इसको साथ में रेजिन के साथ मिलाया जाएगा इस मशीन के अंदर। जी, ये मिक्सर बोलते हैं इसको, इसके अंदर मिलाया जाएगा उसके साथ। ओके, तो ये जो बेसिक मटेरियल था वो था रेजिन, रेजिन के साथ ही इसको मिलाएंगे सारा। बेस मटेरियल रेजिन रहता है, उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स ऐड होते हैं। ओके, और उसके बाद उसको मिक्सर में ऐड करते हैं। जो भी डाल रहे हैं वो रेजिन डाल रहे हैं जो मेन बेस मटेरियल रहता है। ओके, इसके अंदर ही इंसर्ट कर रहा है। ये पूरा मिक्सर है। ये ढक्कन मतलब पैक हो जाएगा बाद में, और ये केमिकल इंसर्ट कर रहा है। इसके अंदर रेजिन और सारे केमिकल सब ऐड हो गए हैं। अभी इसको हीटिंग देंगे ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चराइजर होगा वो निकल जाएगा और उसके बाद उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अभी मिक्सर चालू करने के लिए उसका लीड क्लोज कर देते हैं। हीटिंग प्रोसेस इसके अंदर स्टार्ट हो गया है। अभी जो इसके अंदर हीटिंग होकर यहाँ पे कूलिंग होता है, कूलिंग होकर जो केमिकल मिक्सिंग होकर जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा होता है रॉ मटेरियल वो यहाँ से निकल जाता है। जैसे ये मटेरियल केमिकल के साथ ऐड होकर यूपीवीसी फिटिंग्स के लिए रेडी हो गया है। इसको हम डायरेक्ट अभी मशीन में यूज़ करेंगे। ये सब बना हुआ रेडी टू यूज़ मटेरियल हो गया है कि जिसको हम डायरेक्ट इसके मशीन में यूज़ कर सकते हैं। कि अभी ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है कि जिसके अंदर हमारी प्रोसेस होगी फिटिंग्स बनाने के लिए। तो ये सारे मशीन जो है सब सेम मशीन ही रहते हैं कि जिसकी अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से मशीन अलग अलग रहते हैं, लेकिन सबका प्रोडक्शन सेम ही निकलता है। ओके, तो मतलब सारे मशीन एक ही काम करते हैं? हाँ जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमको मशीन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। बाकी एक मशीन जो काम देगा वही काम सब मशीन देते हैं। ओके, आइए हम प्रोसेस देखते हैं आगे की। अभी जो ये मशीन है वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है इसके अंदर फीड होता है। जो होपर रहता है उसके अंदर रॉ मटेरियल ऐड होता है। जैसे अभी ये सीपीवीसी के आइटम चल रहे हैं कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स ऐड होगा, तो ये होपर के अंदर जाएगा।
ओके, तो इसके अंदर जो हमने आगे मिक्सिंग करके पूरा रॉ मटेरियल बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर दे वो ऊपर के अंदर। रॉ मटेरियल है वो होपर के अंदर डाल दिया हुआ है। अभी यहाँ से हीटर लगे हुए हैं कि जहाँ पे मटेरियल मेल्ट होता है, वो मेल्ट होने के बाद मटेरियल यहाँ पे मोल्ड के अंदर फिल होगा और उसके बाद जो शेप का मोल्ड रहेगा वैसे ही प्रोडक्ट बाहर आती जाएगी। मटेरियल मेल्ट होने के बाद फिलिंग होगा मोल्ड के अंदर, जो मोल्ड रहेगा उसके शेप से मटेरियल बाहर निकलेगा। जैसे अभी इसके अंदर कपलर का मोल्ड लगा हुआ है तो अभी वो कपलर का शेप का आइटम बाहर आएगा। एक मिनट जो है साइकिल है, ये मतलब जो मटेरियल बन के नीचे गिर रहा है यहाँ पे जी, वो मटेरियल जो फिनिश गुड हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारी आगे। Okay. जो ये मोल्ड है वो कपलर का मोल्ड लगा हुआ था तो ये कपलर निकला हुआ है। अभी इसमें रनर के साथ ऐड होता है, अभी इसको रनर से अलग करना पड़ता है, जो यहाँ से अलग सेपरेट करके उसको डायरेक्ट पैकिंग हो जाता है। ये सिंगल सिंगल पीस कटिंग हो जाता है और जो रनर रहता है उसका रिसाइकल होकर ग्राइंडर हो जाता है जी। और ये कपलर ये फाइनल फिनिश गुड हो गया है, इसको अभी एंड यूज़ के लिए हम लगा सकते हैं। और वैसे ही अलग अलग आइटम जो रहती है उसके हिसाब से अलग अलग शेप के मोल्ड्स रहते हैं। अभी जैसे ये कपलर हो गया, ऐसे हमारे पास अलग अलग टाइप के 250 आइटम्स हैं फिटिंग में, तो उसके सबके अलग अलग मोल्ड रहते हैं। जैसे साइज़ वाइज हो गया वैसे आइटम वाइज हो गया, एल्बो, टी, कपलर, यूनियन, वैसे आइटम वाइज हो गया। और साइज़ में आधे से के 2 इंच तक है, जिसके अलग अलग मोल्ड रहते हैं। यहाँ पे हमारे मोल्ड सब है, देखते हैं। मोल्ड्स यानी कि जो डाई बोलते हैं वही ना? हाँ जी, जो उसको मोल्ड या डाई सब कॉमन रहता है। Okay. ये सब अलग अलग साइज़ और आइटम के मोल्ड रहते हैं। ओके, तो आपके पास टोटल कितनी डाई है? हमारे पास टोटल 250 आइटम है, मैन्युफैक्चरिंग होती है Okay. यहाँ पे, जो यू और सी मिला के 250 आइटम्स फिटिंग्स की होती है, तो वो सबके यहाँ पे मोल्ड रहते हैं। तो मतलब जैसी आइटम बनानी है उस हिसाब से ये वाला जो मोल्ड था उसको उठा के आप मशीन के अंदर लगाते जी हो? जी, यहाँ पे हमारा हम दिखाते हैं कि कैसे मोल्ड लगते हैं। जो भी आइटम हमको निकालनी होती है वो मशीन के अंदर लगानी पड़ती है। चिराग जी, ये क्या है और यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है? अभी यहाँ पे हमारा मोल्ड चेंज हो रहा है कि अलग अलग आइटम वाइज जैसे मोल्ड रहते हैं, तो अभी मशीन में ये मोल्ड लोडिंग होगा और उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कौन सी आइटम निकलेगी। जैसे अभी ये क्रेन की मदद से मोल्ड मशीन के अंदर लोडिंग करने के लिए जा रहा है। ओके, तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा? हाँ जी, ये 400 से 500 किलो के बीच में रहता है। Okay. ताकि इसको क्रेन की मदद से हमको मशीन के अंदर लगाना पड़ता है। ओके, तो जिस तरीके का मटेरियल होता है उस हिसाब से इसकी डाई लगाते हैं? हाँ, ये मोल्ड बोलते हैं और ये उसको। मशीन को क्या कहते हैं? ये मशीन है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ये जिसके अंदर मशीन सबके कॉमन रहते हैं। Okay. अभी जो हमारे शेप्स अलग अलग आते हैं, जैसे एल्बो हो गया, टी हो गया, तो उसके अलग अलग मोल्ड रहते हैं, साइज वाइज अलग अलग मोल्ड रहते हैं। तो सब मोल्ड्स हमारे आगे रखे हुए हैं, तो उसके हिसाब से ये मोल्डिंग मशीन में फिट होगा, उसके हिसाब से आइटम्स निकलेगी। जैसे अभी ये सेट हो रहा है मशीन के बीच में, ये मोल्ड मशीन के बीच में लग जाएगा। अभी दोस्तों ये अभी यहाँ पे मोल्ड के साथ क्लैंपिंग हो रहा है ताकि ये मशीन के साथ चिपका रहेगा मोल्ड, और ये मोल्ड यहाँ पे लग जाएगा। जैसे अभी हमने वहाँ पे देखा था कि प्लेन आइटम चल रही थी कि जो ऑटो में गिरती रहती है, उसके अंदर हमको सिर्फ पे कटिंग करना होता है। वैसे ब्रास आइटम होती है कि जिसके अंदर ब्रास इंसर्ट लगी हुई रहती है, तो उसको हमको मैन्युअली इंसर्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम ब्रास मैन्युअली इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर पीवीसी मटेरियल मोल्डिंग हो जाता है। जो भी उसको ब्रास इंसर्ट लगा रहे हैं उसके बाद उसके ऊपर पीवीसी मटेरियल मोल्डिंग होगा। मतलब जो ब्रास के पार्ट पीवीसी के अंदर या तो फिर यूपीवीसी के अंदर लगने वाले हैं उसको पहले से इसके अंदर रख देते हैं।
हाँ जी, उसको पहले से मैन्युअली लगाना पड़ता है और उसके बाद उसके ऊपर मोल्डिंग प्रोसेस होती है। जैसे ये फिनिश प्रोडक्ट हो गया तो इसके अंदर ब्रास की इंसर्ट लगी हुई आइटम रहती है, इसको ब्रास टी बोलते हैं। वैसे ही ब्रास की आइटम में अलग अलग आइटम में रहती है, तो ब्रास के लिए हमको मैन्युअली लगानी पड़ती है इंसर्ट। अभी यहाँ पे जैसे पीस गिर रहे हैं ऑटो में, उसके साथ डायरेक्टली वहाँ पे पैकिंग प्रोसेस होती है। वहाँ से इनर पैकेट, इसके अंदर जो इनर पैकिंग रहता है उसके साथ यहाँ पे पैकिंग हो जाता है और उसको आउटर पैकिंग के साथ लगा के इसको हम डायरेक्ट वेयर हाउस में जाने देते हैं। जैसे इनर पैकिंग के 10 पैकेट इसके अंदर आ जाते हैं और उसको हम स्टॉक में लगा देते हैं। जहाँ पे हमारा वेयर हाउस है वहाँ पे वो लोडिंग हो जाता है। ये पूरा मतलब वेयर हाउस है? हाँ जी, यहाँ पे ऊपर जैसे अलग अलग आइटम वाइज हमने स्टॉक किया हुआ रहता है, वैसे पूरे वेयर हाउस के अंदर ये स्टॉक ऐड हो जाता है। अभी इसके बाद डायरेक्ट हमको इसको डिस्पैच की प्रोसीजर में लाना पड़ता है। जैसे ऑर्डर रहते हैं उसके हिसाब से हमारा डिस्पैच प्रोसीजर चालू हो जाता है। चिराग जी, आपके जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ कहाँ पे ऑलमोस्ट सप्लाई होते हैं? ऑलमोस्ट इंडिया में या आउटसाइड इंडिया? हमारी प्रोडक्ट्स है वो ऑल ओवर इंडिया प्लस आउट ऑफ इंडिया भी सप्लाई होती है। जैसे इंडिया में तो ऑल ओवर स्टेट में इसका यूज़ होता है, तो टोटल ऑल ओवर इंडिया में हमारा सप्लाई होता है। और आउट ऑफ इंडिया में जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया तो वहाँ पे मेनली हमारा सप्लाई होता है। बाकी बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, वहाँ पे हमारा सप्लाई ऑलरेडी हम सप्लाई कर रहे हैं जी। तो टोटल ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है। जो यूपीवीसी होता है वो वाइट कलर का रहता है, जो रेगुलर पानी में हमारा यूज होता है प्लम्बिंग के लिए। तो इसका टोटली हमारे पास आधे इंची से लेके 2 इंची तक पाइप और फिटिंग्स की रेंज अवेलेबल है। वैसे ही जो सीपीवीसी रहता है वो ठंड गर्म पानी के लिए यूज होता है, तो उसके पास भी हमारी आधे इंची से लेके 2 इंची तक प्लेन और ब्रास फिटिंग्स में रेंज अवेलेबल होती है। वैसे ही जो पीवीसी मटेरियल रहता है वो वेस्ट वाटर के लिए यूज होता है, तो इसकी भी हमारे पास टोटली रेंज अवेलेबल रहती है। तो टोटली ये प्लम्बिंग की आइटम की टोटल रेंज हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो चिराग जी, पता कैसे लगा है कि ये सीपीवीसी है, यूपीवीसी है? जैसे विजुअली हम पता लगा सकते हैं कि यूपीवीसी जो रहता है वो व्हाइट कलर का मटेरियल रहता है, सीपीवीसी रहता है वो पीलेपन का मटेरियल रहता है। मतलब ये वाला जो गर्म पानी में जो यूज होता है वो थोड़ा येलोइश टाइप का कलर जी, आइवरी टोन का रहता है, वो सीपीवीसी उसको बोलते हैं और उसकी प्रॉपर्टी गर्म पानी में चलाने के लिए चलती है। वैसे यूपीवीसी जो मटेरियल रहता है उसकी प्रॉपर्टी ठंडे पानी के लिए रहती है। वैसे पीवीसी मटेरियल हो गया तो वो वेस्ट पानी के लिए, वेस्टेज पानी के लिए निकलता है, बड़ी साइज में यूज होता है। तो चिराग जी, इसकी कॉस्टिंग किस तरीके से रहती है? कॉस्टिंग में जैसे देखा जाए तो साइज के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, आइटम के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है और मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। जैसे छोटी साइज की आइटम है ऑब्वियस है कि वो सस्ता रहेगा, बड़ी साइज में जैसे जाते जाएंगे वैसे रेट वाइज वो महंगा होता जाएगा। वैसे यूपीवीसी जो रनिंग मटेरियल रहता है उसकी कॉस्ट कंपेरेटिवली सीपीवीसी सस्ता रहता है। तो जनरल कॉमन प्लम्बिंग के लिए यूज होता है यूपीवीसी, और जहां पे हमारा हीटर लाइन लगने वाली होती है वहां पे सीपीवीसी मटेरियल यूज होता है, कि जो कॉस्ट वाइज थोड़ा कॉस्टली रहता है यूपीवीसी के कंपैरिजन में। और रही बात पीवीसी की, जो वेस्ट वाटर की रहती है वो पीवीसी मटेरियल हो गया, उसका एक सेपरेट अलग से कॉस्टिंग रहेगा। मतलब वो सस्ता होता है इस दोनों के कंपेरिजन? मतलब हम वैसे उसको हम सस्ता नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वेस्ट पानी के लिए हमको बड़ी साइज की रिक्वायरमेंट रहती होती है, जो यूपीवीसी में पर्टिकुलर रहती नहीं है अवेलेबल, तो उसके लिए पीवीसी रेंज अवेलेबल होती है। और चिराग जी, यहाँ पे जो डिब्बे रखे हुए हैं इस तरीके के, ये क्या है? मतलब कहाँ पे यूज होते हैं? ये जो डिब्बे है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, कि जो इसकी प्रोसेस रहती है तो वो पाइप और फिटिंग को जॉइंट करने के लिए यूज होता है। पाइप और फिटिंग को इसको सॉल्यूशन से चिपका के इसको हम प्रोसेस में लेते हैं। यदि ये क्वालिटी लोअर क्वालिटी में हमने यूज किया हुआ है तो पाइप और फिटिंग का जो जॉइंट रहता है वहां से ओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ताकि भविष्य में लीकेज होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारी प्रॉपर ब्रांड के सॉल्यूशन हम यूज बनाते हैं, कि जो प्रॉपर क्वालिटी का बना हुआ रहता है, कि जो कभी आगे के फ्यूचर में भी इसको जॉइंट लीकेज नहीं होने देता है। ओके, तो आप मतलब पीवीसी, यूपीवीसी या तो फिर सीपीवीसी के साथ साथ इस तरीके के जो सॉल्यूशंस आते हैं वो भी बनाते हो? हाँ जी, ये जो हमारी प्रोडक्ट रेंज है उसके अंदर हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके दोस्तों, हमने यूपीवीसी, सीपीवीसी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा है, थैंक्स टू चिराग जी जिसने हमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया है कि इस तरीके का मटेरियल कैसे बनता है, यूपीवीसी, सीपीवीसी और पीवीसी में डिफरेंस क्या है, कैसे पता लगाए कौन सा जॉइंट्स हमें लेना है पाइप के अंदर या तो फिर पाइप फिटिंग्स के अंदर।
चिराग जी, अगर किसी को इस तरीके का मटेरियल मंगवाना है तो क्या आप यहाँ से डायरेक्टली भेजते हो या प्रोसीजर किस तरीके का रहता है? सागर जी, एक्चुअल में क्या रहता है, ये प्रोडक्ट्स हम रिटेल में सेल नहीं कर सकते हैं Okay. क्योंकि क्वांटिटी वेरिएशन के चलते हमको ये रिटेल में सेल नहीं करते। यदि किसी को प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है या फिर किसी को होलसेलिंग के लिए चाहिए तो हम सेलिंग कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग होता है हमारा Okay. कि जो हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसपोर्ट में सप्लाई करते हैं। ओके, मतलब किसी को अगर एक पीस लेना है अपने बाथरूम में लगाने के लिए तो एक पीस यहाँ से नहीं मिलेगा। अगर आपका बिजनेस है, हार्डवेयर रिलेटेड बिजनेस है, तो आप होलसेल में यहाँ से मंगवा सकते हो, या तो फिर अगर आप प्रोजेक्ट वर्क करते हो तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए क्वांटिटी में यहाँ से मंगवा सकते हो। मैं चिराग जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या तो फिर इसका अगर आपको मंगवाना भी है तो आप डायरेक्टली चिराग जी से बात कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया है पीवीसी, सीपीवीसी और यूपीवीसी फिटिंग्स का। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। चिराग जी का नंबर भी हमने दे दिया है, आप डायरेक्टली भी चिराग जी से भी बात कर सकते हो।